इसलिए कि धर्म धारण करने की चीज है, धर्म थोपने की चीज नहीं है। कि कोई मंदिर में बैठ कर लाइव आ रहा है तो कोई चौराहे पर और जहाँ तहाँ बैठ कर सनातन धर्म के संरक्षक ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण ही व्रत का निर्णय करते हैं, जिससे कि पूरे सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो व्रत का पालन करते हैं। वर्तमान परिवेश में एक समस्या उत्पन्न हो गई है जीत पुत्रिका व्रत को लेकर, जिसे हमारे देहात में जीतिया कहा जाता है। तो जीतिया के व्रत के लिए बहुत सारा एक तरह से सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों का ग्रुप बंट गया है, जो कि अलग अलग तिथियों का निर्णय अपना अपना बता रहे हैं और अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं सारण जिला ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष जी हैं और ये बताएंगे कि उचित तिथि कौन सी है और किस तिथि को जीतिया किया जाएगा जिससे व्रतियों को उत्तम फल मिलेगा। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो अखिल भारतीय सारण जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से सभी मीडिया प्रभारी एवं दूर दराज से पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके संस्कार, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए यहाँ तक चल करके आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों से यह समस्या आई है फेसबुक मीडिया के माध्यम से, कुछ अन्यत्र जो अपने विचार दे रहे हैं कि जीत पुत्रिका अमुक दिन होनी चाहिए, लेकिन हमारा सारण जिला ब्राह्मण महासभा सभी गणमान्य विद्वानों की उपस्थिति में, निर्णायक मंडल की उपस्थिति में, अनेक सदस्यों की उपस्थिति में पंचांग की रक्षा करते हुए, धर्मशास्त्रों की रक्षा करते हुए यह निर्णय ले चुका है कि 6 तारीख को जीत पुत्रिका व्रत मनाया जाएगा। उस व्रत के 7वें तारीख को 10:22 के बाद पारणा की तिथि, इसलिए कि शास्त्रों में आया है प्रदोष व्यापिनी अष्टम्याम व्रतोपवास्यश्च, यानी प्रदोष व्यापिनी ही जीत पुत्रिका करनी चाहिए और तिथ्यांते पारणम, तिथि के अंत में पारणा होना चाहिए। कुछ विचारधारा के जो हमारे विद्वान हैं, जिनको विद्वान विशेष रूप से कहा जाएगा, वे कहते हैं कि कथा में लिखा हुआ है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का त्याग करना चाहिए। तो कथा कही जाती है, कथा लिखी जाती है, कथा शास्त्र नहीं बन सकता। शास्त्रों में यह वर्णन आया है कि जो अष्टमी में स्त्रियां भोजन करती है वह निश्चित रूप से विधवा हो जाती है और अपने मृत वत्स, वत्स का अर्थ होता है बच्चा, लड़का, बच्चे के मांस खाने के सदृश होता है। इसलिए सभी देश स्तर के मूर्धन्य विद्वान, पंचांगकार, धर्मशास्त्र के विशेष ज्ञाता, जिन पर यह धरती चल रही है, उनके परामर्श से पंचांगों में कहीं भिन्नता, समानता है, भिन्नता नहीं है। इस सर्व स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमारा अखिल भारतीय सारण जिला ब्राह्मण महासभा यह निश्चय पर पहुंच चुका है और पहले भी पहुंचा था कि 6 तारीख को ही जीत पुत्रिका मनाई जाएगी। अब रही बात, इस सभी धर्मावलंबियों से हम आग्रह करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि शास्त्र से विहित जो भी निर्णय है उसको माने, अन्यथा वे स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है, वे भी स्वतंत्र हैं। नहीं मानेंगे तो संस्था कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उनके फल का नष्ट हो जाएगा, यह निश्चित है। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है, जो विद्वान सोशल मीडिया पे हैं वो ये बातें बोल रहे हैं कि जो 6 तारीख को जीतिया का व्रत करेगा वो विधवा हो जाएंगी जो औरतें करेंगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं कृतसार का एक श्लोक आपको बताया हूँ अभी कि कृतसार में यह आया है कि 6 तारीख नहीं, उसमें आया है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का त्याग करना चाहिए। लेकिन जिससे शासित होता है वह कथा, उस शास्त्रों में वर्णन है कि अष्टमी में भोजन करने वाले विधवा हो जाएंगे और अपने बच्चे के मांस के खाने के समान अन्न भोजन करेंगे। तो मैं अपने दादाओं को मानूंगा, पूर्वजों को मानूंगा कि आज जो यह बात कही जाती है किसी के द्वारा, और वह कथा जो है किसी विद्वान का ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके लेखक नहीं है। बाकी ये शास्त्रों में जितनी भी बातें आए हैं सब ऋषियों की वाक्य है और उस शास्त्र के लेखक हैं। इसलिए दृष्टांत हम यह देना चाहते हैं कि सत्यदेव भगवान की कथा में पहले 5 अध्यायी था, आज 7 अध्याय हो गया। वह कहाँ से 2 अध्याय पुराण से आ गया? इसलिए जीत पुत्रिका व्रत में, चाहे किसी व्रत की कथा में, अनेक विद्वान जो लिखते हैं अपने कुछ विचार उसमें रख देते हैं जो उनको समझ नहीं आता। इसलिए कथा दृष्टांत है, कथा प्रमाण नहीं है।
अच्छा, जो पंचांग आता है सारे पंचांग क्या बोल रहे हैं? सारे पंचांग 6 तारीख को बोल रहे हैं। एक कोई विश्व पंचांग आता है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो 7 को बोल रहे हैं। वह 6 और 7 दोनों को बोल रहा है, इसलिए मतांतर 7 लिख रहा है। अच्छा, मतांतर 6। यदि उस पंचांग को हम हटा भी देते हैं तो हमारे इस सारण के धरती पर 12 प्रकार के पंचांग जो हैं 6 को ही बोल रहे हैं। इसलिए 6 के अलावे हम नहीं जा सकते। समाज की रक्षा करनी है, संस्कृति और धर्म की भी रक्षा करनी है, इसलिए 6 ही उपयुक्त है। आप बोल रहे हैं 6 ही उपयुक्त है, लेकिन जो विद्वान सोशल मीडिया पर हैं वो धर्म निर्णय सिंधु या अलग अलग तरह से अपना श्लोकों के द्वारा फिर शास्त्रों के माध्यम से अपना पक्ष रख रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि 6 को हर हाल में नहीं होगा, उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए, पक्ष 2 हैं, एक प्रदोषगामिनी और एक उदयगामिनी। उदयगामिनी किस स्थिति में व्रत करना चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्र बोल चुके हैं। जब सूर्योदय व्यापिनी उदयगामिनी 8 घंटे यदि अष्टमी भोग करती है तब वह व्रत ग्राह्य है। जो पूर्वाह्न में ही समाप्त हो जाती है वह उदयगामिनी व्रत अष्टमी ग्राह्य नहीं है। यानी जो 6 तारीख को है वो उदयगामिनी नहीं है, प्रदोषगामिनी है, प्रदोषगामिनी है। और 7 तारीख को उदयगामिनी है, तो उदयगामिनी अष्टमी संभवतः 9 बजकर कुछ मिनट तक ही रह रहा है। इसलिए यदि 5 बजे तक नहीं हो तो वह उदयगामिनी अष्टमी नहीं ग्राह्य है। अच्छा, ब्राह्मणों के अलग अलग समूहों में इतना मनभेद क्यों है कि अलग अलग निर्णय आ रहे हैं और समाज एक तरह से ब्राह्मणों के विद्वता पे उंगली उठा रहा है कि जब आप ही लोग सामूहिक रूप से एक साथ निर्णय नहीं दे सकते हैं तो सनातन का संरक्षण आप लोग कैसे कीजिएगा? आज देखिए, आधुनिक युग है। जब कोई किसी ब्राह्मण में या किसी समाज में मतभेद आ जाए तो एक तीसरे स्थान का निर्माण चयन किया जाता है। हम यह नहीं कहते हैं कि मेरे ही समाज का आप बात मान लीजिए। आज अभी यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप चल रहे हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाइए। उसी ठाकुर प्रसाद की लिखी हुई पुस्तक है, उसी ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में 6 तारीख को वर्णन है। एक ही आदमी लिखा है, एक ही प्रकाशन लिखा है, ठाकुर प्रसाद। उनके कैलेंडर में 6 तारीख और उनके कथा में के हिसाब से जो लोग कहा करते हैं जो हो रहा है, तो यह विडंबना प्रेस वालों की है। और यदि यह इतिहास बताता है कि कभी भी ना एक हुआ है ना एक होगा, प्रयासरत हमेशा हर युग में सभी लोग रहे हैं एक करने के लिए। तो जिधर संख्या बल ज्यादा हो धर्म की रक्षा उधर से ही होती है, संख्या बल कम हो उधर से धर्म की रक्षा नहीं। वर्तमान में संख्या बल किस तरफ है? यार 6 तारीख को जाहिर होगा कि संख्या बल किधर है। ऐसे मेरे समझ से संख्या बल 6 तारीख। हमारे साथ उपाध्यक्ष है सारण जिला ब्राह्मण महासभा का, आपका किधर समर्थन है? हमारा समर्थन संस्था के साथ 6 अक्टूबर को दूधपुत्रिका व्रत पर है। हमारी संस्था ने निर्णय लिया है 6 अक्टूबर को दूधपुत्रिका व्रत कराने के लिए। अच्छा, क्या संस्था स्वतंत्र रूप से निर्णय ले लेती है, कोई भी अध्यक्ष हो या फिर कोई ऐसा विधि व्यवस्था है या नहीं व्रत निर्णय लेने का, या स्वतंत्र रूप से लेती है? संस्था इस पर निर्णय नहीं लेती है, पूरे समूह को एकत्र करके और विद्वत मंडल की राय के द्वारा निर्णय लेती है। अब आप देख ही रहे हैं कि कोई मंदिर में बैठ कर लाइव आ रहा है तो कोई चौराहे पर और जहां तहां बैठ करके लाइव आ रहा है। लेकिन हमारी सभा जो है, आप देख लीजिए यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर समूह के रूप में बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 6 अक्टूबर को दूधपुत्रिका व्रत होगी और सभी लोगों ने एक समूह से कहा है कि नहीं, यह व्रत जो है 6 अक्टूबर को ही होगी। महासचिव जी, क्या निर्णय है आपके सभा का जो मीटिंग हुआ है अभी? एकदम 6 तारीख को सही निर्णय है। दूधपुत्रिका 6 तारीख को ही निश्चित है। हमारे सभी विद्वत जनों के मुख से एक शब्द निकला कि पंचांग के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार 6 तारीख को दूधपुत्रिका व्रत होगा तो वही होगा। जो 7 को करा रहे हैं उनको क्या कहिएगा? अब उनके विषय में विशेष मैं क्या कह सकता हूँ कि जिसके पास जितनी सोचने और समझने की क्षमता है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के हमारे व्रत निर्णायक मंडल के जितने भी विद्वत जन ने डिसीजन ले लिया कि 6 तारीख ही उत्तम है, तो हम लोग 6 तारीख को ही दूधपुत्रिका व्रत मनाने का निर्णय लिया है और आह्वान भी किए हैं कि 6 तारीख को ही दूधपुत्रिका व्रत होगा। अच्छा अध्यक्ष जी, समाज
को क्या संदेश देना चाहिएगा अपने माध्यम से और सनातन के संरक्षण के लिए? सनातन के संरक्षण के लिए शास्त्र सम्मत जो भी विधान हो, इसलिए कि धर्म धारण करने की चीज है, धर्म थोपने की चीज नहीं है। तो जो धारण कर ले, जो शास्त्र के, ब्राह्मण के, गुरु के, विद्वान के आदेशानुसार जो धारण करता है उसको फल की प्राप्ति होती है। अंत में फाइनल निर्णय बता दीजिए। फाइनल निर्णय सभी विद्वत मंडलों के, समाजों के माध्यम से, संस्था के बैनर तले मेरा भी अपना व्यक्तिगत विचार समाज के साथ है। समाज ने यह निर्णय किया शास्त्र सम्मत 6 तारीख को जीत पुत्रिका और 7 तारीख को 10:22 के बाद पारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।